Hello students, now we are going to study part number 3 of Glimpse of India. The part number 3 name is Tea from Assam. Dear students, in this part we are going to study tea plantation. How tea plantation is important in our life, how do we take tea. So each and everything about tea is there. इस लेसन में चाय के बारे में बताया गया है कि चाय कैसे पैदा की जाती है, कितनी मात्रा में लोग चाय पीते हैं पूरे संसार में, हम कितना उत्पादन चाय का करते हैं। आसाम हमारे देश में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में चाय का प्लांटेशन किया जाता है। सो वी विल स्टडी ऑल अबाउट टी, हाउ टी इज़ प्लांटेड। सो लेट्स स्टार्ट। टी फ्रॉम आसाम। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajvir's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajvir to visit his home during the summer vacation. Dear students, tea from Assam, we have story Pranjal and Rajvir. दो क्लासमेट्स हैं जो दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ते हैं, और स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं दे हैव मेड ए प्लान टू विजिट आसाम. सो वी विल स्टडी अबाउट टी प्लांटेशन, मीन्स चाय कैसे पैदा की जाती है और कितनी प्रकार की चाय हमारे देश में है और संसार में कितनी मात्रा में चाय पी जाती है रोज़ाना. तो वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस लेसन. नाउ आई स्टार्ट दिस लेसन. मेनली वी हैव टू कैरेक्टर्स, प्रांजल एंड राजवीर, और आपस में दो फ्रेंड्स हैं वो, और उनको समर वेकेशन में एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को इनवाइट करता है घर आने के लिए, और जो दिल्ली से प्रांजल है आसाम जाता है छुट्टियों के दौरान, और कैसे वो अपना समय बिताता वहाँ पे. सो लेट्स वी स्टार्ट दिस लेसन. सो प्लीज़ पे अटेंशन, पुट योर फिंगर ऑन बुक. चाय गरम चाय गरम, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस. हाई पिच एक वर्ड है स्टूडेंट्स. हाई पिच का मतलब होता है काफ़ी तेज़ आवाज़. जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं, जैसे गाड़ी रुकती है उसके रुकने के इससे पहले ही जो टी वेंडर होते हैं, चाय बेचने वाले, वो तेज़ से चिल्लाते हैं चाय के लिए, चाय गरम चाय गरम. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क चाय साहब. और जो चाय बेचने वाले वेंडर हैं वो खिड़की के पास आते हैं और पूछते हैं क्या आप चाय पीना चाहते हैं. गिव मी 2 कप्स, प्रांजल सेड. जो मेरा फ्रेंड है प्रांजल, उसने कहा कि मुझे 2 कप दे दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे फ्रेंड के लिए. दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड. स्टूडेंट्स, स्ट्रीमिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म, और दूसरा इसका मीनिंग एक और होता है पाइपिंग हॉट. पाइपिंग हॉट और स्ट्रीमिंग हॉट बोथ आर सेम, तो यू कैन यूज बोथ वर्ड. दे सिप्ड, सिप का मतलब होता है घूंट भरना. एक होता है पीना, पीने की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स टेक टी, और कई बार हम चाय पीते हैं घूंट भर भर के, तो उसको बोलते हैं सिप. दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, और वो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. और गाड़ी में जितने लोग बैठे थे मोस्टली सभी लोग चाय का आनंद ले रहे थे. डू यू नो ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक्ड एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. क्या आप जानते हैं लगभग 80 करोड़ कप्स एक दिन में संसार में पिए जाते हैं चाय के. राजवीर ने कहा कि लगभग 80 करोड़ कप्स लोग पीते हैं पूरे संसार में चाय के. वाओ, ये तो काफ़ी अच्छा है. ही सेड विद सरप्राइज. एक्सप्लेन प्रांजल, टी इज़ वेरी पॉपुलर. प्रांजल ने कहा कि जो चाय है वो काफ़ी मशहूर है हमारे देश में भी और वर्ल्ड में भी, हर जगह चाय को पिया जाता है. तो डिपेंड करता है किस तरह के फ्लेवर हैं. स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू द फ्लेवर्स ऑफ टी. जैसे हम जो चाय पीते हैं अपने घर पे, टाटा टी जो अक्सर पीते हैं, दैट इज़ अ ब्लैक टी, वो काली चाय है. एक होती है रेड टी जो काफ़ी कम मात्रा में हम लोग पीते हैं, और सबसे अच्छी किस्म की चाय होती है ग्रीन टी, जो काफ़ी हैवी होती है, कॉस्टली भी होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है. बट मोस्टली वी टेक ब्लैक टी, दैट इज़ डेंजरस, a bit dangerous if we take in high quantity. That is quite dangerous to our health. So we should follow green tea. So next, see, the train pulled out
द स्टेशन, जैसे ही गाड़ी स्टेशन से निकलती है, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। जैसे प्रांजल है, गाड़ी में चल रहे हैं, अक्सर हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं गाड़ी में, या तो हमारे पास कोई न्यूज़पेपर होता है या कोई बुक्स होती है, तो जो प्रांजल है उसके पास एक बुक है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब था स्टूडेंट जासूसी की किताब, तो वो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा है और बीच बीच में मेरे से बात भी कर रहा है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन डिटेक्टिव बुक अगेन, और चाय पीने के बाद दोबारा प्रांजल फिर उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। राजवीर टू वॉज एन एडवर्ड फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। जो राजवीर है वो भी शौकीन है इस प्रकार की बुक्स पढ़ने का, क्योंकि उसे भी अच्छी लगती है डिटेक्टिव स्टोरीज। फैन ऑफ और एक और वर्ड होता है स्टूडेंट्स, फॉन्ड ऑफ। फैन ऑफ और फॉन्ड ऑफ दोनों का यूज़ किया जाता है शौकीन के लिए। जैसा आप किसी चीज़ के शौकीन हैं, मान लीजिए आप चाय के शौकीन हैं तो आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ टी। इसी तरीके से आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आप कह सकते हो आई एम फॉन्ड ऑफ मूवी, या किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो आप कह सकते हो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन अब जो गाड़ी चल रही है, जो प्रांजल है, अब उसका जो इंटरेस्ट है वो बुक से ज़्यादा बाहर की जो सीनरीज हैं, जैसे वो आसाम नज़दीक आ रहा है तो वो देखना चाह रहा है, क्योंकि वो ही इज़ फ्रॉम दिल्ली और ही इज़ कमिंग इन आसाम। तो थोड़ा सा अट्रैक्शन किससे है, क्योंकि टी प्लांटेशन वो देखने के लिए दिल्ली से यहाँ पर आया है। तो जैसे ही गाड़ी निकलती है तो वो प्राकृतिक सौंदर्य, जो चाय के बागान है उनको देखने लग जाता है, अपनी बुक से उसका थोड़ा सा ध्यान हट जाता है और बाहर का जो सौंदर्य है उसको देखने वो लग जाता है। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, उसके सिवा और कुछ नहीं होता वहाँ पे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने ये पहले कभी नहीं देखा था इतनी हरियाली। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स धान के खेत, जो चावल हम खाते हैं उसको धान भी कहते हैं, और पैडी फील्ड्स होते हैं धान के खेत। तो आसपास वो धान के खेत भी देखता है। गिव वे टू टी ब्रशेज, उसके साथ साथ चाय के ब्रशेज मीन्स चाय के बागान भी साथ साथ हैं उसके। इट वॉज मैग्निफिशेंट व्यू, और ये जो नज़ारा है बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है जो उसको दिखाई दे रहा है अब, क्योंकि आज तक उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, ऐसे इतने हरियाली भरे खेत। क्योंकि दिल्ली में हम जानते हैं इतनी प्लांटेशन या फिर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो इसलिए उसके लिए काफ़ी अजीब है, ये काफ़ी पैनोरमिक व्यू है उसके लिए, एक अनोखा नज़ारा है। इतने सारे खेत और टी ब्रशेस और पैडी फील्ड्स उसको पहली बार देखने को मिल रहे हैं। नाउ ही इज़ मोर इंटरेस्टेड टू सी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ टेलेंसी wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as I could see. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as I could see. मीन्स जहाँ तक आके देख सकती हैं चारों ओर केवल धान के खेत और उसके साथ साथ टी ब्रशेज मीन्स चाय के बागान ही दिखाई देते थे। जितनी दूर वो देखता था चारों तरफ चाय के बागान ही उसे दिखाई दे रहे थे। Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orally views rows of bushes moved doll-like figures. और कई जगह हम देखते हैं कि जो प्लांटेशन ऐसा होता है, कई बार कुछ बड़े हो जाते हैं कुछ छोटे होते हैं, ऐसे कुछ फिगर्स बन जाती है। कई बार जो फसल हम उगाते हैं उसमें दूर से हम देखते हैं कोई फिगर्स नज़र आती हैं, तो जो फिगर्स कैसे नज़र आ रही थी, डोल लाइक फिगर्स मीन्स जैसे गुड़िया होती है ठीक उसी प्रकार। जैसे कई बार क्या कि जैसे हम बात करें शुगर केन की, जैसे क्या है जो शुगर केन जब हम पैदा करते हैं जो उसको क्या करते हैं वो गिर ना जाए उसको बांध देते हैं, एक अजीब तरीके से उनको बांध देते हैं, तो दूर से ऐसा दिखता है कि एक बड़ी सी झोपड़ी है। तो ठीक उसी प्रकार जो टी प्लांटेशन को रोकने के लिए, गिरने से रोकने के लिए आपस में उनको कंबाइन कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और दूर से ऐसा दिख रहा है कि वो एक गुड़िया है। तो जो उनकी शेप है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं जो प्रांजल को लग रही हैं। In the distance was as ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और उसके साथ साथ जैसे आसाम में चाय का प्लांटेशन होता है उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे जो प्लांटेशन का काम करती है, पैकिंग का काम करती है। उसके साथ साथ एक तरफ फैक्ट्रीज़ हैं, एक तरफ खेत हैं। फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से
जो धुआं है काफ़ी भद्दा धुआं बाहर निकल रहा है जो पूरे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। तो उसके साथ साथ अच्छा प्लांटेशन भी है और उसके साथ साथ ऐसी फैक्ट्रीज भी वहाँ मौजूद है जो इस पूरे इन्वायरमेंट को गंदा कर रही है। हे ए टी गार्डन, राजवीर एक्साइटेडली सेड दिस। राजवीर ने पूरे काफ़ी आकर्षित होते हुए उस व्यू से, मीन्स जो नज़ारा था वो काफ़ी अच्छा था, तो उसके बाद एकदम से उसने एक्साइटमेंट के साथ ये बात कही, यस वी हैव रीच्ड इन आसाम। राजवीर हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन प्लांटेशन डिड नॉट शेयर एनी एक्साइटमेंट रिलेटेड टू दिस इवेंट। राजवीर ने कोई शो नहीं किया क्योंकि ही इज़ फ्रॉम सेम प्लेस आसाम, सो ही डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट। Oh, this is the tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. We know Assam is I must say, tea country in our India. Assam is a tea country because in Assam we produce tea gardens. Not other part of our country we are not getting tea. Mostly 70% teas come from Assam. Otherwise, there is one more station for Darjeeling. It is famous for green tea. You will see enough gardens to last you lifetime. और ये फर्स्ट टाइम आप देखेंगे आपकी लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप टी गार्डन में विजिट करने के लिए आए हैं। I have seen reading as much as I could about tea. Raju said, no one really knows who discovered tea, but there's many legends. Now they are trying to find out the reality of tea, then how tea produced and what time and where and how it was planted. Now they are discussing about this matter कि चाय सबसे पहले कहाँ बनी, कैसे बनी, किसने बनाई और किसने पी. Now we study what legends means, what kind of story you are talking about, means कौन सी कहानी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. Well, there is a one about the Chinese empire who always boiled water before drinking it. एक कहानी है जो चाइनीज़ एम्पायर के बारे में, चाइनीज़ साम्राज्य के राजा के बारे में है, और वो अक्सर चाय पीते थे उबाल के, मतलब अक्सर पानी पीते थे उबाल के जो चाय जैसा फ्लेवर देती थी. ही डज नॉट नो व्हाट इज़ दिस, उसे नहीं पता था कि वो है क्या, बट ही यू. वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वाटर गिविंग ए डिलीजियस फ्लेवर. इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स. मीन्स एक बार वो बैठे हुए थे, पानी उबाल रहे थे, अचानक से कुछ पत्तियाँ उस पानी में गिर गई, और उस पत्तियाँ गिरने के बाद उस जो पानी जो उबाल रहा था उसमें एक टेस्ट आया. दैट टेस्ट वॉज वेरी अमेजिंग. सो इट इज़ सेड दैट द लीव्स विच वॉज फेल डाउन फ्रॉम टी वॉज टी प्लांटेशन. और ऐसा माना जाता है जो पत्तियाँ उसके अंदर गिरी कि वो चाय की पत्तियाँ हैं. दिस इज स्टोरी, नॉट रियलिटी. दिस इज द फर्स्ट स्टोरी. नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकेंड स्टोरी अबाउट टी. Tell me another, scoffed Pranjal. Pranjal said, tell me another story about tea. One is about empire, second is about Buddhist. We have an Indian legend too. और हमारे भारत में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके बारे में. बुद्धि धर्मा, an ancient Buddhist ascetic, but of his eyelid because he felt sleepy during meditation. मीन्स एक बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट हैं वो मेडिटेशन कर रहे थे, मीन्स ध्यान में थे, और अचानक उनको ध्यान में नींद आनी शुरू हो गई थी. तो उसने क्या किया, जो बुद्धिस्ट भिक्षु हैं उन्होंने अपनी जो आईलिड है, पलक है, उसको काट दिया ताकि उसे नींद ही ना आए. इस तरीके से उसने किया. टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड. और ऐसा माना जाता है जब उस बुद्ध भिक्षु ने अपनी पलक को काटा और पलक कटने के बाद जो धरती पे गिरी, उस जो पलक की जो पलक है उसके गिरने के बाद वहाँ पे एक पेड़ उग गया, और उस पेड़ उगने के बाद ऐसा माना जाता है कि वो चाय का पेड़ था. मीन्स जो बुद्धिस्ट हैं जो मेडिटेशन के दौरान उसको प्रॉब्लम आ रही थी, मेडिटेशन नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से उन्होंने अपनी पलक को काट दिया ताकि नींद ही ना आए. क्योंकि जब हम पलक झपकते हैं, नींद आने लग जाती है, तो जो बुद्धिस्ट हैं उन्होंने अपनी पलक को ही काट दिया और पलक को काट के फेंक दिया, और उसको फेंकने के बाद वहाँ पे टी प्लांटेशन हो गया, ऐसा माना जाता है. और
द लीव्स ऑफ टीज प्लांट व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रिंक बेनिस्ट स्लीप। और जब उस प्लांट से जो आईलिड जो काट के फेंकी गई थी धरती के ऊपर और वहाँ पे प्लांट जो पैदा हुआ, उस प्लांट से जो पत्तियाँ हुई उन पत्तियों के को वो पानी में उबाल के पिया गया और उसको पीने के बाद वो एक नेक्टर जैसी, नेक्टर का मतलब स्टूडेंट होता है अमृत, मीन्स वो अमृत के समान थी और ऐसा माना जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थी। सेकंड स्टोरी में ये बताया गया, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड, एज फार बैक एज 2700 BC। जो राजवीर है उसने बताया कि जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी। ये लगभग 2700 BC ईसा पूर्व की बात है। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। और वास्तव में जो टी है, चाय है और चीनी, ये सारे के सारे चाइना के शब्द हैं जो चाइना से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। और यूरोप में चाय 16th सेंचुरी में आई है। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसन एज बेवरेज। और इसको बहुत अधिक मात्रा में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता था। द ट्रेन कलेक्टर इनटू मारिनी जंक्शन। और जो ट्रेन है मारिनी जंक्शन पे आ गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड बस्ट देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और सभी जो बॉयज़ हैं एकदम से ट्रेन की ओर दौड़े अपना सामान निकालने के लिए, चढ़ाने के लिए। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। जो प्रांजल है उसके फादर उसका वेट कर रहे थे स्टेशन पे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देरियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर। और जल्दी ही वो देखियाबाड़ी में पहुंच गए जहाँ पे प्रांजल के फादर ऑलरेडी वहाँ पे सर्विस करते थे। एन आवर लेटर द कार वेरिड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और जल्दी ही जो गाड़ी है वो एकदम से मेन रोड पर मुड़ी। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज होता है स्टूडेंट्स जो मवेशियों के लिए बना जाता है, जहाँ पे मवेशियों को रोका जाता है। एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी स्टेट। और उसके बाद मवेशियों के पुल को पार करने के बाद देखियाबाड़ी चाय बागान पर वो पहुँच गए। बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। ग्रेवल रोड होता है स्टूडेंट्स पथरीला रास्ता। बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वर अकेयर अपॉन अकेयर ऑफ टी ब्रशेज ऑल नीटली poured to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic apron, were plucking the newly sprouting leaves. Means पथरेल रोड के दोनों ओर चाय के पौधे थे और काफ़ी अधिक मात्रा में प्लांटेशन वहाँ पे था और सभी पौधे ऊंचाई में एक थी और लगभग सेम हाइट के सभी पौधे थे। और चाय चुनने वाले जो औरतें हैं मीन्स जो महिलाएं हैं, दे आर पल्किंग द लीव्स। जो उनकी पीठ के पीछे बांस की टोकरियां हैं और प्लास्टिक का लबादा पहने हुए नए नए जो कोपले हैं मीन्स वो पत्तों को चुन रही थी, मीन्स जो चाय है उसको अपनी टोकरी में डाल रही थी। प्रांजल फादर शोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास। जो प्रांजल है उसके फादर ने जो गाड़ी है उसकी स्पीड को थोड़ा कम किया ताकि जो ट्रैक्टर का ट्रेलर है जो चाय से भरा हुआ है वो वहाँ से जा सके। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बुरुआ? राजवीर said it lasts from May to July and yields the best tea। और उसने कहा कि जो ये वक्त है ये दूसरे कोपले फूटने का मीन्स नई चाय की जो पत्तियां हैं उनको आने का है। मिस्टर बुरुआ राजवीर ने कहा यह जुलाई तक समाप्त होता है और सबसे अच्छी चाय इसी मौसम में इसी दौरान हमें मिलती है। दिस इज द यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। मुझे लगता है कि आप आने से पहले आपने यहाँ पे होमवर्क किया है, मीन्स इस जगह के बारे में जाना है, फिर आप यहाँ पर आए हो। प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज। और प्रांजल फादर ने सरप्राइजिंगली ये बात बोली। यस मिस बुरुआ, राजवीर एडमिटेड
राजवीर ने इसको स्वीकार किया, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। और मुझे ऐसी उम्मीद है यहाँ पे रहते हुए मुझे और बहुत सारी बात जानने को मिलेंगी चाय के बारे में, बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो everything about tea plantation. So students, this lesson is completed. Now if you want to know about more tea plantation, so you have to read this lesson carefully. If you face any doubts, problems, you can message. I hope it's good. So keep studying, stay home, stay safe. Goodbye.